हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, आजकल इतना टेम्परेचर होने के बाद आपके एसी में एक प्रॉब्लम आ रही है कि आपका एसी कूलिंग करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका कंप्रेसर बंद हो जाता है, ट्रिप हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद एसी कूलिंग करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो एसी के बंद होने के या कंप्रेसर के बंद होने के, ट्रिप होने के, हीटअप होने के 3 कारण होते हैं। उनमें से एक कारण आपके एसी में हो सकता है। हो सकता है आपको मैकेनिक को बुलाना ना पड़े। हो सकता है आधी रात को प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सॉल्यूशन यहीं पर ही मिल जाएगा, मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगले दिन आप मैकेनिक को बुला सकते हैं। तो मैं पहला आपको कारण बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपका एसी कूलिंग अच्छी कर रहा है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अच्छी उसने कूलिंग की, रूम अच्छा ठंडा कर दिया है, और उसके बाद एकदम से कंप्रेसर बंद हो जाता है और आपके रूम में गर्म हवा आनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक आधे से 1 घंटे बाद दोबारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है और फिर कूलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि आपके एसी ठीक है, गैस पूरी है, लेकिन उसका जो कंडेंसर कॉइल है, जो पीछे वाली कॉइल होती है, वो चोक है, जिसकी वजह से वो हीटअप हो रही है और कंप्रेसर हीटअप हो रहा है और आपका कंप्रेसर कट ऑफ हो जाता है। ठीक है जी। अगर आपके पास स्प्लिट एसी है तो आउटडोर की जो कॉइल है वो ज़्यादा गंदी हो सकती है, जिसकी वजह से कंप्रेसर हीटअप होके बंद हो रहा है। अगर आपका एसी, आप एसी चलाते हैं 2-4-5 मिनट में ही एसी कट ऑफ हो जाता है, मतलब कंप्रेसर कट मार जाता है और कूलिंग होनी बंद हो जाती है, तो भाई साहब हो सकता है आपके एसी के अंदर वोल्टेज का इशू हो रहा हो। वोल्टेज का अगर इशू होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो रही होगी, तो भी कंप्रेसर कट ऑफ होता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर नहीं चलता है और उस कंडीशन में कूलिंग काफ़ी कम होगी, बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम बार चलेगा। इतनी मतलब अगर चलाने के बाद तुरंत बाद 5-7-10 मिनट बाद ही प्रॉब्लम आ रही है और कूलिंग हो ही नहीं रही है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, आपने एसी चलाया और एसी चलाएंगे तो कूलिंग हो ही नहीं रही, थोड़ी बहुत सो बहुत ही कम हो रही है, हवा आ रही है, कूलिंग हल्की हल्की आ रही है और आपका एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, और थोड़ी देर बाद जो थोड़ी बहुत आ रही है वो भी बंद हो रही है, गर्म हवा आ रही है। तो हो सकता है आपके एसी के अंदर गैस कम हो चुकी हो। जी हाँ दोस्तों, अगर एसी की कूलिंग कम है, हवा का फ्लो ठीक है, एसी की कूलिंग कम है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके जो एसी है उसमें गैस कम है, जिसकी वजह से कंप्रेसर हीटअप होके कट ऑफ हो रहा है। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से आपका एसी में कंप्रेसर कट ऑफ हो रहे हैं। अब आप देख लीजिए आपके एसी में क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हो रहा है। तीनों कंडीशन में आपको मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। जो पहला रीज़न बताया था उसमें बस ये है कि आपके एसी में अगर ऐसी कूलिंग हो रही है आधा घंटा, उसके बाद कट ऑफ हो रहा है, तो आप कंडेंसर को धो सकते हैं। एसी को बंद कर लीजिए, उसके बाद कंडेंसर को पानी से अच्छी तरह धो दीजिए, केयरफुली धोइए, मोटर वगैरह में किसी और चीज़ में पानी ना जाए जिसकी वजह से वो भी कट ऑफ हो। ठीक है जी। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से आपका एसी का कंप्रेसर कट ऑफ हो रहा है, आपका एसी नहीं चल रहा है, आपका एसी कूलिंग नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।